पकड़ा गया हिमानी का हत्यारा। सोशल मीडिया पर दोस्ती फिर हत्या। जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। हिमानी मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे। चौंका देगी हिमानी के कत्ल की पूरी कहानी। कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी, और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। रोहतक पुलिस ने हिमानी के कातिल को पकड़ लिया है। पुलिस ने क्या खुलासा किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सूटकेस से लाश और फिर कातिल तक पुलिस पहुंची कैसे और कैसे इस मामले ने पूरे देश की नींद उड़ा दी, इसके लिए हमें पहले थोड़ा रिवाइंड जाना होगा। हरियाणा का रोहतक शहर शनिवार सुबह 11 बज रहे थे। हमेशा की तरह व्यस्त रहने वाला सांपला बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ थी। अचानक किसी की नजर सड़क किनारे जमीन पर पड़े नीले रंग के बड़े सूटकेस पर पड़ी। कोई बैग को देखकर डर गया तो किसी ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, मगर बैग को खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आखिर में बैग के चारों ओर घूम रहे लोगों ने पुलिस को बुलाया और सूटकेस खुलवाया, जिसके बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया। हाथ में मेहंदी, गले में काले रंग की चुन्नी, शरीर पर सफेद रंग का टॉप और लाल रंग का पैंट। युवती को देखकर ऐसा लग रहा था कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई हो। पुलिस शव को अस्पताल ले गई और शाम होते ही पूरे हरियाणा में सनसनी फैल गई, क्योंकि जिस युवती की हत्या की गई थी वो हरियाणा कांग्रेस की एक्टिव नेता थी, जिसकी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की फोटोज भी वायरल हुई थी। पुलिस पर हत्याकांड को सॉल्व करने का इतना प्रेशर था कि महज 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने हिमानी के कातिल को धर दबोचा। क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। तो तुरंत लोगों को, जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी, और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया, और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको, लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है, और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से, 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे, और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा?
पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। पुलिस का आरोप है कि हिमानी का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ही दोस्त निकला। पुलिस ने बताया कि आरोपी सचिन की हिमानी से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। 28 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर सचिन ने पहले उसे चुन्नी से बांध दिया और फिर मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। वो 2 बच्चों का पिता है और जिसकी उम्र करीब 30 साल है। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात। एक तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपने घर चले जाता जो है। मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, तो सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने। ये पिक ऑफ रेस में था या पूरा प्लान? देखिए, 2 चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डेड कर वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है। लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जेवर, चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। इस हाथापाई में सचिन के हाथों में भी चोट लगी थी जिसका खून रजाई पर लग गया था। आरोपी ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में लाश के साथ पैक कर दिया था। सचिन ने हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और बाकी ज्वेलरी एक बैग में डालकर उसी की स्कूटी लेकर अपने गाँव चला गया था। मगर कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने हिमानी के कातिल को ढूंढ ही निकाला, मगर क्या कोर्ट में पुलिस सचिन के गुनाह को साबित कर पाएगी? क्या कोर्ट से हिमानी को इंसाफ मिल पाएगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ गुप्ता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।